झारखंड की राजनीति का ध्रुव रहा है संताल। ये कहा जाता है कि जिसके पास संताल की चाबी है उसके पास सत्ता की चाबी है। अब संताल को साधने में तमाम खेमे लगे हुए हैं। बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है कि वो संताल को साध सके और इन सब के बीच एक बार फिर से ये जंग शुरू हो गई है कि आखिर संताल किसका है। जेएमएम का दावा है कि संताल और वहां के लोग गुरुजी और हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं, जेएमएम को पसंद करते हैं। ये संताल जो है वो जेएमएम को पसंद करती है गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की वजह से। तो वहीं बीजेपी लगातार संताल को साधने की कोशिश में है। इन सब के बीच एक सीट कांग्रेस को भी संताल से मिली है, उस पर कांग्रेस भी अपनी पीठ थपथपा रही है। तो आखिर ये संताल किसका है जिसे सभी साधने में लगे हुए हैं? ये अभेद किला क्या अब कई जगहों से लोगों के या पार्टियों या फिर दलों के बीच में बंट रहा है या अभी भी एक छत्र राज यहां पर कोई कर रहा है? सौरभ हमारे साथ जुड़े में। सौरभ, एक बार फिर से ये जंग आखिर क्यों, एक बार फिर से ये बात क्यों उठी कि संताल किसका है? कितनी दावेदारी और क्यों दावेदारी? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति की यदि बात की जाए तो फिलहाल झारखंड में जो झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों संथाल परगना की चर्चाएं काफी तेज है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल परगना का दौरा किया और वहां पेशा कानून के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जनसभाएं की है और लोगों से बातचीत की है। उस दौरे के बाद से ही यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर संथाल को लेकर भाजपा जिस प्रकार से पहले से बात करते आ रही है, अब रघुवर दास भी पूरी तरीके से राज्य में एक्टिव दिख रहे हैं और संथाल का वो दौरा कर रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? अब इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो टूक स्पष्ट किए हैं कि संथाल को कोई छल नहीं सकता है। भाजपा ने संथाल को छलने की कोशिश की थी, इसलिए वहां की जनता ने भाजपा का संथाल से सफाया कर दिया है। और संथाल की यदि बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संथाल झामुमो को प्यार करता है, दिशुम गुरु शिबू सोरेन को प्यार करता है, हेमंत सोरेन को चाहता है। ऐसे में संथाल सिर्फ और सिर्फ झामुमो की है और झामुमो की यदि बात की जाए तो जो भी राजनीतिक दल झामुमो के साथ है, संथाल उसके साथ है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा का वहां से सफाया हुआ है, इसलिए भाजपा फिर से संथाल को ठगने की कोशिश ना करे। संथाल किसी के ठगबंधन में नहीं आ सकता है। वहीं झामुमो संताल तो शुरू से बीजेपी के निशाने में रहा सौरभ, इसलिए संताल से सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, चंपई सोरेन शामिल हुई और कोशिश की गई कि इनके जरिए संताल को साधा जा सके। रघुवर दास भी अभी संताल दौरे पर है, चंपई सोरेन अपना प्रोग्राम वहां से शुरू करने वाले। तो संताल को अभी भी साधने में बीजेपी लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो साधने की उसी समय से कोशिश की जा रही है, लेकिन उस प्रकार के जो कह सकते हैं रिजल्ट आने चाहिए थे बीजेपी के फेवर में, वो नहीं आए हैं। लेकिन झामुमो ने इस बीच जो एक बड़ा बयान दिया है कि जिस प्रकार से जो उनके साथ है, संथाल उनके साथ है, यानी कि कांग्रेस उनके साथ थी तो संथाल में कांग्रेस को एक सीट मिली है। अब इसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के जो दल है उनके कह सकते हैं कि उनके साथ इस प्रकार के बयान कैसे दिए जा सकते हैं। वहीं जब कांग्रेस से हमने इसको लेकर बात की है तो कांग्रेस ने साफ कहा है कि गठबंधन में किसी प्रकार की दरार नहीं है, गठबंधन मजबूती के साथ राज्य के जनता के लिए काम कर रहा है। लेकिन यदि इस प्रकार के जो बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दिए गए हैं उसको लेकर बात की जाए तो गठबंधन में दोनों दल, चाहे झामुमो की बात करें या कांग्रेस की बात करें, या एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक सिक्के का एक पहलू हट जाए तो वो खोटा सिक्का हो जाएगा और बाजार में उसकी मूल्य शून्य हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना हक है वहां कार्यक्रम करने का, एक एक कर सकते हैं जिस प्रकार से जनसभाएं करने का। लेकिन इसी बीच जब भाजपा ये संथाल को लेकर साथ रही है तो आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, यानी कल से यानी कि 26 जून से ही वो 5 दिवसीय संथाल दौरे पर गए हैं और संथाल दौरे पर कांग्रेस का भी अलग अलग कार्यक्रम होना है। तो कहीं ना कहीं संथाल को लेकर एक बार फिर से राजनीति की जो झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से वहां दम भरने को तैयार है कि आखिर संथाल को किस प्रकार से कह सकते हैं कि वहां के लोगों को साधा जाए, वहां के जो जन मुद्दे हैं उसे अपनी ओर कैसे खींचा जा सके। लेकिन यह
अचानक से अभी चुनाव भी नहीं है, संताल एक बार फिर से कैसे सुर्खियों में आ गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की अभी फिलहाल पेशा कानून की यदि बात की जाए या तो फिर जिस प्रकार से जो ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं, इन सब का मुद्दा कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर खींचना चाह रही है ताकि जो जनमानस है उनकी फेवर में बात कर सके, आगे इसका उनको फायदा मिल सके, पार्टियां एक्टिव दिखे। इसी क्रम में विपक्ष की जो भूमिका है वो भाजपा अब अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रही है और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरी तरीके से अब झारखंड की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं, तो यह मानना गलत नहीं होगा कि सभी पार्टियां संथाल परगना को साधने की अभी से कोशिश कर रही है ताकि इसका परिणाम जो आने वाला कह सकते हैं कि जो 4 वर्षों के बाद जो चुनाव होगा उसकी तैयारी कर सकते हैं कि एक तरीके से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, अब तमाम राजनीतिक पार्टियां संथाल की ओर रुख कर रही है और संथाल कहीं ना कहीं हर समय चर्चा का विषय रहा है कि संथाल आखिर किसके साथ है। चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो संताल आखिर किसके साथ, किसका है संताल? लगातार संताल को लेकर झारखंड में राजनीति होती रही है और उसके केंद्र में शिबू सोरेन रहते हैं क्योंकि जेएमएम का दावा है कि संताल गुरुजी का है। शिबू सोरेन को पसंद करते हैं लोग, वहां हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं, जेएमएम को पसंद करते हैं और इसलिए संताल जेएमएम का है। इधर झारखंड में कांग्रेस भी संताल की एक सीट हासिल करके संताल में अपना जन समर्थन होने का दावा कर रही, तो वहीं बीजेपी लगातार संताल को साधने की कोशिश कर रही है और कई कार्यक्रम संताल को देखते हुए पार्टी चलाती रही है। इन सब के बीच में पेशा को लेकर रघुवर दास भी काफी एक्टिव इन दिनों नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन को लगाया गया है, सीता सोरेन के जरिए भी संताल को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। तो अब देखना है, जब संताल को लेकर फिर से जंग है तो आखिर ये संताल किसका है और किसे संताल अपना प्यार देता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री